हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष भाई बजरंगदास जी गर्ग आप सबके सामने व्यापारियों में जो आ रही समस्याएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि लास्ट में जब भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछे तो एक एक करके पूछे। कई बार एक साथ ही सारे एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, कई बार दो तीन लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती। और थोड़ा सा आपस में भी आप जो है तालमेल बना के रखना जरूरी है। तो मैं सभी से अनुरोध, कृपया अगर सभी अपने अपना स्थान ले लिया हो तो गर्ग साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ताकि वो अपने विचार आपके सामने रखें। आ जाओ विजय, आ जाओ साहब। अरे पीछे चक्कर जो देखो, आज बड़ा गंभीर मुद्दे के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जीएसटी विभाग के अधिकारी जो है पैसे लेने के चक्कर में, सेवा शुल्क लेने के चक्कर के अंदर उन्होंने देश व प्रदेश हर जगह गदर कर रखा है। खास तौर पर हरियाणा में तो इन्होंने पूरा हाल कर दिया भी पैसे लाओ, काम कराओ, अपने घर जाओ। ऐसी नीति अपनाई है कि ये व्यापारियों को नाजायज तंग करके सेवा शुल्क लेने का काम कर रहे हैं। चेकिंग के नाम के ऊपर बह जो होता है, बह डालने का काम व्यापारियों पर कर रहे हैं। और जो व्यापारी सेवा शुल्क ना दे उसके छापा मार दिया, चेकिंग कर दी, उसको नाजायज हरासमेंट कर दिया और चुपके से अंडरग्राउंड जो पैसे देगा वो ठीक। उनका देख है एक की जगह चेकिंग करना और सारे शहर को जगाना। एक जगह छापामारी कर लो, एक जगह चेकिंग होगी ना, पूरे सरसा में शोर हो जाएगा भाई उसकी दुकान पर जीएसटी वाले आ गए और एकदम से व्यापारी में घबराहट हो जाएगी। आज तो रामलाल का है, कल श्यामलाल के ना आ जाए, ये उनको डर रहता है। और डर के मारे वो मजबूरी के अंदर लगा लो, भय के कारण लगा लो, वो जीएसटी के अधिकारियों को सेवा शुल्क के नाम के ऊपर मोटी रकम क्या ना, मोटी रकम दे भी रहे हैं, ये ले भी रहे हैं। और मेरी खुली चेतावनी है इस विभाग के अधिकारियों को, अगर उन्होंने अपना सिस्टम में सुधार नहीं किया तो व्यापार मंडल पूरे हरियाणा के अंदर जोरदार इनके खिलाफ आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, केंद्र की सरकार को और हरियाणा की सरकार को भी, इनको भी ऐसे भ्रष्ट आदमी की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहता हूं, अगर व्यापारी बहकर साए में काम करेगा, भयभीत रहेगा, तो आप सोचिए रोजगार पे असर पड़ेगा, हर चीज पर असर पड़ेगा, व्यापार और लोग पिछड़ेगा और यहाँ तक कि सरकार के खजाने पर भी नाजायज असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि व्यापारी ईमानदारी से काम करके हर प्रकार का टैक्स दे रहा है, कौन सा ऐसा टैक्स है, अजुल्ले फजुल्ले जितने भी टैक्स है, हर प्रकार का टैक्स का भुगतान आपके सामने है। व्यापारी वर्ग सरकार को दे रहा है, व्यापारी घर से थोड़ी देना है, जनता से लेना है, आप लोगों से लेना है। आप लोगों को सामान परचेज करना है, सामान लेना 1000 रुपए का, जीएसटी 28%, उसका नूस बोलो 280 रुपए आपने भरने हैं। 10,000 का सामान लोगे तो 250 रुपए आपने भरने। इसके चलते रेट होती है, बाद में सेटिंग हो जाती है। आपके नॉलेज में कितने ऐसे व्यापारी है जिन्होंने इस तरह की अपने ऐसे बचने के लिए इस तरह की सेटिंग की होगी? ऐसे रेट तो बाद में पड़ती है, हो जाती है ना दे तो पहले ही अपने दलाल छोड़ दे, बेच दे। सुनो, जगह जगह एक बताऊंगा आपके नॉलेज में कितने सारे नॉलेज समझो, सुनो हमारे सारी नॉलेज में है। व्यापारी छींक भी मारेगा ना तो हमारी नॉलेज में छींक मार दी भाई,
इसे कमजोर व्यापारी कौन ही। हम व्यापार मंडल चला रहे हैं 40 साल से। मैं बताता हूँ अपने, सबसे मोटी बात क्या है, कई चीजें क्या होती है पर्दे के अंदर रहने दो है। आजकल सुनो मेरा, आज सारा सौदा हल रहा है। ये जो पैसे ले रहे हैं ये कोई ओपन ले रहे हैं? कितने के पैसे लेते हो? सुनो, एक से नहीं है, सैकड़ों से, हजारों से कर रहा हूं मैं। एक दो की मामला थोड़ी है, एक दो का मामला तो कहानी खत्म है। मैं कहता हूँ एक का तो छापामारी करेंगे और 100 दलाल बेचेंगे। बोले तेरा नंबर है भाई, बोल, मेरा नंबर ना लगाइए, बोला खेचिए, बोले सामान दिए लाओ पीछे। ये इन्होंने दुकानदारी खोल रखी है। ये अपने ऑफिस में बुला के नाजायज तौर पर करते हैं, दलालों के माध्यम से करते हैं। चेकिंग तो जो है ना, चेकिंग हमको करे, चाहे किसकी करे, तो उसका भी सही है। नंबर 1 में आना, नंबर 2 में जाना, कि क्या चेकिंग करेंगे, परेशान करेंगे, परेशान। आज ये तो भूत है, आए परेशान ही करते हैं। और कि मिले उनको एक मकसद है, दहशत फैलाओ व्यापारी पे। दहशत होता ना, दहशत फैलाओ कि हमारी दहशत है, कि हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। मेरा यही कहने का मतलब है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पूरी तरह से व्यापार मंडल एक्शन लेगा, सड़कों पे उतरेगा। आपके सामने सरसा में किस्सा आ गया, 25 लाख रुपए वाला 25 मांग लिए भाई, 25 लगेंगे, और वो वहां पर ही अगला गया, गस्सी आ गई दुकान के अंदर ही है। व्यापारी अगर ईमानदार की सेटिंग की क्या जरूरत है? व्यापारी अगर ईमानदार व्यापारी एक बात को किसी लिए एक बात सुन तो लो, मैं यही समझाना चाहता हूँ। आप कहते हो ईमानदार, ये मैं कह रहा हूँ दुकानदार भी कुछ ईमानदारी काम कर रहा है। उसके दुकान में 50 पुप्पे बढ़ गए, पुप्पे कहूँ मैं, और बढ़ गए, ये दिखा वो होता है यार। हरासमेंट के बजाय इसे कीमे कुतले ना हड्डी दे दी, वो स्थिति हो है, वो हड्डी देनी पड़े, वो चुप ले, तू जा, तंग ना कर। हमारा स्थिति क्या है, हम देने वाले हैं। देने वाला कभी ये नहीं सोचता कि तू क्यों दे रहा है, वो होता है टेंशन मुक्त हो, दिमाग खराब ना हो। आज उसने सर्वे कर लिया, छापे मार लिया, सारी का धागा ले गया, उसकी मिला आई जाओ, बार बार चक्कर लगा हुआ, कल आइए, 3 दिन बाद आइए, महीने बाद आइए, 100 चक्कर लगा, ये दिखा वो दिखा, है सही। हरासमेंट करनी, अब व्यापारी हरासमेंट से डरता है, तो तभी व्यापारी पीछे किस बात के दे, तहसील में जाओ रजिस्ट्री नाम किसकी बात दे, तो सही रजिस्ट्री है तो भी देवान है, कौन सा महकमा है? मार्केट कमेटी में चले जाओ, पर बोरी पीछे ले है, तो चोरी की अनाज ले है किसान के। गेहूं लेकर आया वो ईमानदारी का होगा, पर बोरी 5 रुपए लेगा, है खरीद के नाम का, उठान के नाम के नारे, लगान के नाम के नारे। वह कोई अनाज 2 नंबर का है क्या, 1 नंबर का है? मैं बताना चाहता हूँ, ये मजबूरी के अंदर इसी का नाम, ये इनको रिश्वत को सेवा सलूक कहते हैं। भाई सेवा सलूक दो ना, खोट की है, अनाज में खोट है, अनाज में खोट है। मैं पूछू आपसे, गेहूँ आ रहा है मंडी में 5 रुपए पर बोरी, सेक्टी ले रहे हैं, खोट है जी। आप उन अफसरों को क्यों नहीं घेर रहे जो इस तरह गलत काम कर रहे हैं? वो लग रहे हैं, उसी में लग रहे हैं। तो ये बता तो दिया, सुन लो, या किसके ऊपर इंक्वायरी, सुनो, आप उनकी इंक्वायरी इशार के अंदर सुन लो, इशार में छापामारी करी थी, इशार के अंदर उनके खिलाफ प्रजात चौक के ऊपर धरना दिया, उसको कमिश्नर को वहां से हटवाया मौके से, और कुछ अधिकारियों सारे वहां पर स्टाफ नया चेंज करवाया। ये रिकॉर्ड की बात है, वो फोटो खबर भेज दूं। और जहां छापेमारी करी, नाम भी खोल लेना चाहूं मैं, सरसा का कोई बंदा है, उसके भी रिश्तेदारों का भी था, उसका नाम आया, झूठा नाम आया, इकट्ठे करके पे करना। जब ई बिलिंग का सिस्टम बन गया तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। सारा माल पीछे से आ रहा, ई बिलिंग में माल बिक रहा है, तो गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। गड़बड़ किस बात की? और एक बात तो कहता हूं, हम गलत व्यापारी के साथ नहीं है। कोई व्यापारी गलत काम करता हो या टैक्स की चोरी करता हो, हम उसके कतई साथ नहीं है। उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, मगर उनकी आड़ के अंदर ईमानदार व्यापारी को नाजायज तंग ना करे। मेन बात ये है, जो जिस प्रकार से इन्होंने जो पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला रखा है, दादागिरी कर रखी है, गुंडागर्दी कहता हूँ मैं, गुंडागर्दी एक किस्म की, दुकान पे जावे
दहशत फैला दे है दुकान के अंदर। काम तो है कौन ही, 20-20, 50 आदमी एक ही दुकान के अंदर घुस जाए, 50 आदमी के डाके पड़ रहे हैं भाई, जो अफीम बेचते हैं। एक लोहा बेचने व्यापारी था यहाँ सरसे के अंदर, 50 आदमी आ गए। अरे क्या बेच रहे है यो, क्या बेच रहा है? लोहा बेच रहा है। मैं बताता हूँ, लोहे की गाड़ी टैक्स कितना है? नॉर्मल टैक्स है, पूरा नंबर 1 में आवा, नंबर 1 में जाता है। झगड़ा ही किसी बात का कौन है? और उसके ऊपर 25 लाख रुपए ले आएंगे, 50 लाख ले आएंगे। अरे भाई 25 लाख तो साल का अगला कमाओ कौन? 25 ताना भर देगा, और 25 भरे पीछे इनकम टैक्स सारे खत्म हो जाए है, बोला वो लेके हमको मूर्ख थोड़ी, हमारा भी हिस्सा बने है, वो और खत्म हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ी जाति हरियाणा की नहीं पूरे देश में कर रखी है। खास तौर हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि हरियाणा में जगह जगह छापेमारी, चेकिंग के नाम पर तंग करना, नोटिस देके बुलाकर पैसे हेठना, और चुपके से इन्होंने भी अपने दलाल छोड़ दिए, जीएसटी के विभाग के दलाल छोड़ दिए। सेटिंग कर भाई, जिसके नूर दुकानदारी में काम है, साफा लगे, फलाने वाले, ढिकना लगे, जिसके दुकान में 2 रुपए काम दिखा है वहां भेजते हैं, इशारा करते हैं भाई तेरा नंबर है, बोल नंबर ना लगाइए, बोले क्यों पीछे दूंगा। ये हालात उन्होंने आज के टाइम कर रखे हैं, जिसके कारण पूरे हरियाणा की व्यापारियों बड़ी भारी नाराजगी जीएसटी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ है। सरकार से मेरी अपील है, ऐसे अधिकारियों के पहचान करके उनके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो उसके सख्त कार्रवाई करे। ये लोग सरकार को भी बदनाम करते हैं। और एक बात बताता हूँ, आज व्यापार में उद्योग के जो कारण जो सरकार को टैक्स मिल रहा है, दुनिया भर के जो व्यापार उद्योग चलेंगे तभी तो सरकार के खजाने में टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, इनकम टैक्स आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगी। जब व्यापार ही नहीं होगा, उद्योग ही नहीं होगा, तो कहां से इनको पैसा मिलेगा? ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ऐसे कोई कानून नहीं लाने चाहिए या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे व्यापारी उद्योगपतियों में भय का माहौल, डर का माहौल हो, जबकि व्यापारी को खुले रूप से व्यापार करने की इजाजत होनी चाहिए। भय मुक्त होकर अगर व्यापारी व्यापार करेगा तो प्रदेश के अंदर उसमें रोजगार बढ़ेगा, लोग बेरोजगार रोजगार भी मिलेगा, और सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। और एक बात और है, जहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति है वो हरियाणा में बद से बदतर हो चुका है। नशे का व्यापार पल रहा है, खुलेआम हर रोज व्यापारी के साथ उद्योग लूटपाट, फरोख्ती, हत्या की वारदातें खुलेआम हो रही है। सरकार से मेरी ये अपील है, भाई अपराधियों चीरा लगाने का काम करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि व्यापारी भय मुक्त होकर हरियाणा में अपना व्यापार कर सके। ये जरूरी है। सबने मातो सड़क रोज उतरा, इन्हों बता दो जो जीएसटी वाला जो अलवाद हुई तो सड़कों में कौन था? व्यापार मंडल था। हीरालाल जी ने आंदोलन नहीं किया है आपके सामने, जिसके वो 25 लाख रुपए का जो लगाना चाहो थे, दुकान में 50 आदमी घुस गए, कौन आया था? आपने खबरें छापी, आपने दिखाया जाती है, लग रही है। ऐसे अफसरों का क्या इलाज करोगे? ऐसे अफसरों के चूड़ी चढ़वाओगे, चिंता ना करो, पक्की बात है, पूरी टाइट चूड़ी, हाँ चिंता ना करो, चूड़ी चढ़ा ना चूड़ी तो विपक्ष में चढ़ती है, आप समझते करो। चूड़ी चढ़ाना सिस्टम होता है, जब तक उनका ढंग से चूड़ी नहीं चढ़े ना वो तसल्ली को नहीं होगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, और आप किसी व्यापारी खुला बुलवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा एक व्यापारी से। क्यों? हर एक आदमी जिसे व्यापार करना डरता है, दुकानदारी करनी है, कल उसको बुला लेंगे, कल नोटिस काट देंगे, कल छापा मार देंगे। हर एक आदमी व्यापारी डरता है जिसे व्यापार करना है। नोटिस मारने को थकी चल है। आनंद जी ने मांग की थी कि अफसरों की जो प्रॉपर्टी है उसकी इंक्वायरी की जाए, तो उस पर आगे क्या कार्रवाई? नहीं सुनो, कार्रवाई तो सरकार ने करनी है, हमने भी चेक करनी है, हमने तो मांग करनी हो ऐसे होता। ये एक विभाग नहीं है, कोई आप ऐसा एक तो सरकारी विभाग बता दो, एक विभाग जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, एक का नाम गिना दो और मैं आपको 20 नाम गिना दूं। 20 सारे विभागों में पैसे आपको छाननी है, आपसे छाननी है क्या
है, तहसील के दिन जितने दलाल छोड़ रखे, आपसे छाननी है। नगर निगम, नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है, आपसे छाननी है। ये मार्केट कमेटी, मार्केटिंग बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा, ये छाननी है। आबकारी कराधान विभाग, ये जीएसटी विभाग, सारा ये गुल्लू गुप्ता कर रखा है। ये प्रदूषण विभाग ले लो, आप किस किस का नाम लूंगा, सारे नाम गिना दिए, और क्या और गिना दूं मैं? आप लोग इलाज तो ये आप वाली ये तूतरी चलेगी ना, सब इलाज हो जाएगा, चिंता ना करो। हाँ, आप सुनो, कमजोर होता ना, सुनो, अगर कमजोर होता तो आपके सामने इतनी बात मैं करता नहीं। अगर हमारे जो इकाइयां हैं पूरी मजबूत ठेठ संगठन है, और हर जगह आपने देखा कहीं भी लूटपाट हुई, फरोख्ती हुई, जब अफसरशाही ने तंग किया, वहां हमेशा आपको एक ही नाम सुनने में आएगा, व्यापार मंडल खड़ा है, खड़ा है, और कोई नहीं। जिसका गड़बड़ हो ना, वो खड़ा नहीं होता, उसके मदद के अंदर व्यापार मंडल खड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं।